अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो बीच में से 3 दिन वीडियो नहीं आई होगी, 3-4 दिन। थोड़ा मैं बिज़ी थी एक्चुअली। सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी जैसे रूटीन में चल रही होती है, और बहुत सारा कंटेंट मैंने शेड्यूल करके रखा हुआ था ऐसा करूँगी, लेकिन वही बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपको भी पता है। हम सब इंसान हैं, लाइफ में ऐसा एकदम से कुछ ना कुछ हो जाता है कि आपके अपने प्लान्स एक साइड पे हो जाते हैं। तो खैर जी, मैं बीच में से 3 दिनों के लिए मैं इस्लामाबाद थी, और एकदम से ही जाना पड़ गया। सॉरी, मेरी आवाज़ आपको शायद लगेगी कि थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन वो होता है ना, थकावट और टेंशन की वजह से आप प्रॉपर नींद ना हो रही हो, रेस्ट ना हो रहा हो, तो ऐसा होता है। तो खैर जी, एकदम से मैं रूटीन के काम कर रही थी, नाश्ता ये बनाया अपने लिए, और खाना बना रही थी। तो बस उसके बाद खाना मैं बना ही रही थी कि मुझे कुछ फैमिली इमरजेंसी होगी, जिसकी वजह से मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ गया। तो खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जब ऐसा कुछ टाइम आता है शुरू में तो आप थोड़ी देर के लिए बहुत परेशान हो जाते हो, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक ठाक है। तो मैंने कहा चलें जी, बैक टू नॉर्मल हो जाते और रूटीन के कामों में लगते हैं। अच्छा, कहीं भी आप चले जाएँ ना, जो आपके प्लान में शामिल ना हो, अचानक जाना पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपका शेड्यूल, आपका घर का निज़ाम, मतलब बहुत सारी चीज़ें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये वीक मैंने सोचा हुआ था थोड़ा-सा एक डिफरेंट किस्म का कंटेंट आप लोगों के लिए सोचा हुआ था। डिफरेंट किस्म का एक मेरे प्लान्स थे वो सारे, लेकिन वही बात है, जो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ आपके प्लान्स होते हैं और कुछ अल्लाह पाक की तरफ से चीज़ें होती हैं। तो बस ये अल्लाह पाक की तरफ से जैसा होना होता है वैसे ही होता है। बस अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको आने वाली मुसीबतों से दूर रखे। और ज़िंदगी इसी का नाम है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में। लेकिन वही बात है, हम इंसान हैं, वक्ती तौर पे घबरा जाते हैं। लेकिन मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह के ऊपर तवक्ल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अल्लाह पाक, जब आप अल्लाह के ऊपर तवक्ल कर देते हैं ना, यकीन करें, बड़ी से बड़ी मुश्किलात में से भी अल्लाह पाक आपको निकाल देते हैं। और सेहत, आपको पता है, ऐसी चीज़ है कि किसी की भी हो, आपके फैमिली में किसी कोई आपका करीबी हो, अगर कुछ ऐसा मसला आ जाता है, हेल्थ इशू आ जाते हैं, तो आप थोड़े बेबस हो जाते हैं, बस डॉक्टर्स के ऊपर ही होते हैं। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी फैमिली में इमरजेंसी थी, अब ठीक हो गया सब कुछ। तो चलें, बस इस चीज़ को अब ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। और बस ये क्लिप तो मेरे पास पहले के पड़े हुए थे उस दिन के, जिस दिन मैं इस्लामाबाद अचानक निकली हूँ। और मैंने सोचा था पहले आज का दिन भी स्किप कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे ना, आपको सच्ची बात बताऊँ कि मुझे ना इस तरह रफली वीडियोस अब बनानी अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आऊँ। आप लोग वीडियोस पे आते हो, आप लोग अपना टाइम निकाल के आते हो, तो आगे से बस जस्ट वीडियो डालने के लिए मैं ना डाल दूँ ना। तो लेकिन फिर वही बात है कि मैंने एक थोड़ा-सा नॉर्मल फ़्लो में आना था, और आज भी अगर मैं गैप कर देती तो 4-5 दिन का गैप हो जाता। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, गैप और ज़्यादा नहीं देना, तो चले आज की वीडियो जैसी है। हालाँकि ये अब तक की वीडियो जो थी बड़ी अच्छी मेरी चल रही थी। ये मैं एक बनाती होती हूँ कढ़ाई टाइप, ये ना कबाब कढ़ाई, इसको आप नाम दे सकते हैं कुछ। ये छोटे-छोटे, ये जिस तरह की रेसिपी आप लोग देख रहे हैं, कीमा हम लोग जैसे नॉर्मली हर घर में ही बनते हैं कबाब, उसी तरह सब्ज़ धनिया मिर्च डाल के, प्याज डाल के, अदरक लहसुन डाल के, इसको मैंने दोबारा से पीस लिया था कीमे को। और फिर इसमें ये सारे मसाले जो मैंने अभी बताए थे, घर के जो बेसिक मसाले होते हैं, वो सारे ऐड कर दिए थे। इसके बाद फिर मैंने छोटे छोटे कबाब बनाए हैं ना, बहुत बड़े नहीं, इसमें बड़े कबाब नहीं जाते क्योंकि ये हांडी में, कढ़ाई में जाता है। तो इसकी जो ग्रेवी बनती है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो समहाउ मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी या क्या हुआ है, रिकॉर्ड तो की थी, लेकिन अभी मैंने वो ढूँढा है, वो क्लिप मुझे नहीं मिला। तो इसकी जो ग्रेवी बनती है वो बाकी तो नॉर्मल ही होती है, जैसे हम लोग प्याज़ टमाटर की, टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा जाते हैं और प्याज़ थोड़ा-सा कम जाता है। मतलब छोटा-सा आप एक प्याज़ ले लें, और टमाटर 4 से 5 आप लेंगे, अदरक लहसुन जो नॉर्मल होता है 1-1 टीस्पून, या जैसे आपके घर में खाया जाता है उस हिसाब से। अदरक लहसुन का भी ये होता है, कुछ घरों में ज़्यादा खाते हैं, कुछ घरों में कम खाते हैं। मेरे घर में थोड़ा-सा ये है कि नॉर्मल खाया जाता है। तो ख़ैर उसमें आप
آپ اس میں ایک ہی چیز جو ایکسٹرا ہے وہ آپ 3 سے 4 بادام ڈال دیں گے، اور 3 سے 4 کاجو آپ نیم گرم پانی میں نا رکھ دیں گے، تو وہ تھوڑا سا ان سے جب چھلکا ریموو ہو جائے گا تو اس کو آپ گرائنڈ کر کے تو یہ مسالہ جو باقی ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایڈ کر دیں گے۔ اور لاسٹ میں باقی اس کے جب آپ اس کو کباب ڈال کے ان ٹماٹروں میں آپ ان کو ٹماٹر جو ہوتے ہیں جب آپ دم پہ چھوڑیں گے اسی میں کباب رکھ دیں گے، اور کباب پہلے یہ فرائی کریں گے، ہلکے سے فرائی کریں گے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ یہ ٹماٹر کے پانی میں بھی پکتے ہیں، تو اس میں آپ پھر یہ گل جائیں گے تھوڑے سے، اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ لوگ اس میں کریم تھوڑی سی ایڈ کر دیں گے۔ تو بس یہ اس کا سمپل سا طریقہ، لیکن بہت مزیدار بنتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم روکھے کباب کھانے کا بھی دل نہیں کرتا، اور قیمہ بھی کھا کھا کے بور ہو جاتے، کوفتے بھی مجھے خود تو پسند ہے لیکن میرے گھر میں میری بچیوں کو نہیں، تو اس طریقے سے اگر میں بناؤں تو میری بچیاں کھا لیتی ہیں، اور مطلب مجھے بھی پسند ہے، اور میری درمیان والی بیٹی اسپیشلی وہ بہت پکی ایٹر ہے، اس کے لیے زیادہ میں یہ کرتی ہوں۔ اور میرے گھر میں بہت کم کھانا بنتا ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، یہ پورے کا پورا جو ہے ایک باؤل ابھی کا بھی پڑا ہوا ہے، میں چلی گئی تھی وہاں پہ اسلام آباد، تو یہ پورے کا پورا ابھی تک ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ سم ٹائم مجھے ایک کومنٹ پیچھے بھی آیا تھا کہ آپ بہت کم کھانا بناتی ہیں، تو میرے گھر میں کھایا ہی نہیں جاتا، اتنا بھی نہیں کھایا گیا۔ آپ کو میں بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ میں 3 دن بعد آئی ہوں، وہ وہاں کا وہاں ہی پڑا ہوا ہے، اور میں اپنی ہیلپر کو دوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہوگا کتنا تھوڑا سا کیوں بناتی ہے، لیکن یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو خیر جی، اس کے بعد میں نے ابھی تو میں ایسی جسٹ میں نے کہا شاور لے کے کپڑے چینج کروں، لیکن کپڑے چینج کیے ہی ہیں تو تھوڑی دیر بعد پھر مجھے جانا پڑ گیا، اور بس یہ اس طرح کا کچھ دن تھا، تو ایسا کوئی خاص تو نہیں تھا، لیکن چلیے انشاءاللہ ایک ٹریک پہ آئیں گے۔ تو بس یہی تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اور لائک کمنٹ اور شیئر کر دیا کرے تو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اور سبسکرائب بھی کر لیا کرے، اگر آپ لوگ یہاں تک دیکھتے ہیں تو مطلب آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوتی ہے، اور اگر پسند آ رہی ہوتی ہے تو سبسکرائب کر دیا کرے۔ تو بس یہ مجھے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔